ओके जी, आज हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपको इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। यस सर, एक्स। एक्स कॉमन नज़र, वेरी गुड। जब हम इस एक्स को कॉमन निकालेंगे तो आइए देखते हैं व्हाट लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट। So we have x here and this is 8. This is what we have in the bracket. But in any algebraic sentence एक थ्योरी है, वो क्या है? वो ये कहता है कि if you have two, three of more terms multiplying each other, you can see x and x plus 8 right now multiplying each other and they are equal to 0. दो शर्तें याद रखिएगा। पहली बात, प्रोडक्ट की फॉर्म हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेकेंडली इज इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर ऐसा हो रहा है सो वी कैन सेपरेट द टर्म्स, यानी इस टर्म को अलग कर लीजिए और दूसरी टर्म को अलग कर सकते हैं आप। लेकिन शर्त क्या सर है? क्या अगर फिर सुन लीजिए गौर से। आप देख सकते हैं ये x और ये x प्लस 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। When there is a multiplication and they are equal to 0, so we can separate the numbers. x को हमने अलग कर दिया, x प्लस 8 को अलग कर दिया एंड दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इज इक्वल टू के बाद 0 लिखा हो। अगर इज इक्वल टू के अलावा कोई और नंबर लिखा हुआ, मिसाल के तौर पे 10 लिखा हुआ है, तो फिर आप इनको अलग नहीं कर सकते। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ जीरो। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ। आपके पास x की एक वैल्यू आ गई 0, बिल्कुल आ गई। सेकेंडली यू कैन सी आई नीड द वैल्यू ऑफ x। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस 8 फ्रॉम लेफ्ट एंड शिफ्ट टू द राइट। As I do so, what will happen? The sign is going to be changed. 8 becomes negative. Now you can see you got two answers of the equation. One is 0 and other one is -8. और ये हमने आपसे कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाजमी दो आंसर आएंगे एंड यू गॉट द टू आंसर्स। काइंडली नोट कर लीजिए, मैं और एग्जाम्पल शेयर करूँगा आपके साथ इस तरह की। शाबाश, नोट करते जाइए जलेली। अपने फेहरिस्त में नोट कीजिए, डेट डाला कीजिए हमेशा, कौन सी डेट पे काम कर रहे हैं। जो जो कैप्शन हेडिंग्स में लगा रहा हूँ उन कैप्शंस को फॉलो कीजिए। जी, मे आई क्लियर द बोर्ड? यस सर, यू कैन। थैंक यू। जी भैया, अगेन यू कैन सी समथिंग कॉमन हेयर एंड द कॉमन इज x। ये लीजिए हमने x कॉमन निकाल लिया। जैसे हमने x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर बचता है x-4। लेकिन अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये x and x-4 आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर एंड दे आर इक्वल टू 0। सो वी कैन सेपरेट द नंबर्स, वी कैन सेपरेट द टर्म्स। ये दोनों को अलग करा और दोनों इक्वल टू 0 आ गए। x की एक वैल्यू तो आपके पास आ गई 0 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4। and you got the two answers of the quadratic equation. This is what you have to.
ओके बेटा जी, may I clear the board? Yes, sir. Yes, sir. जी. Now what I can see something common here. Yes, I can see 5 is common. I can take x as common, means 5x is common here. Now, as I took 5x common, 5 gone, x gone, so x left only. और 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, तो दिस इज x माइनस 5. नाउ अब हम इन टर्म्स को सेपरेट करेंगे, तो एक टर्म हो गई 5x इक्वल्स टू 0, दूसरी टर्म हो गई x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से 5 को रिमूव करना है. 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू 0 ओवर 5, which is equals to 0. So you got the value of x 0. Here 5 will be moved to the right and becomes positive, and you got the second value of x. These are the two required result of x. हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है. अब आ रही. अच्छा, that's great. अच्छा जी, मैं बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर, हो गया. गुड. Okay जी, now we have this question. Let's see what is common from this thing. जी, कोई आइडिया देंगे क्या कॉमन निकल सकता है? 6 कॉमन है और x कॉमन है. शाबाश, ये लीजिए, हमने 6x कॉमन निकाल लिया. हाँ जी, क्या बचेगा यहाँ पर? 6x बस, अंदर भी. आय 1. हाय लड़के, 1. यस, वेरी गुड, 1. 1 माइनस जब यस. यस 1 माइनस, बी केयरफुल, एंड दिस इज 6x. वेरी गुड. अब ठीक है ना? Now 6x equals to 0 one term, and the other one is 1 minus 6x equals to 0. I need to remove this 6 from here. 6 multiply here, and over there it divide 0. So 0 divided by 6. Very good. The answer is 0. Whereas for this, I will move this 1 and it becomes negative 1. This minus 6 multiply x, over there it will divide minus 1. So the result is 1 over 6. These are the two values of x. जी बच्चे लोग, नोटेड? यस सर. Yes.
ओके जी, 2x² इज इक्वल टू 7x। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम क्या है, वी आर गोइंग टू शिफ्ट both terms on a single side to my left. I am shifting this 7x to my left. As I do so, it becomes negative 7x. Now I can see something common. Yes, x is common here. What left? We have 2x. 2 minus 7. Now we separate the two terms. The first one is x is equals to 0. So we got the first value of x. बेटा एक मिनट रुकिएगा ज़रा। सर आपकी वॉइस निकल रही है। सर आपका माइक बंद है। जी बेटा, मैंने माइक खुद बंद किया हुआ था एक्चुअली, आई कॉल। जी बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने 7 को वहाँ शिफ्ट किया, 7 बिकम पॉजिटिव, दिस 2 विल मूव फ्रॉम हेयर, it's 7/2. These are the two values of x. One is 0 and the other one is 7/2. Sir, we can write as a mixed fraction also, na? Pardon me? We can write it as a mixed fraction also. You can, yes you can. Bilkul, you can. You can write in a mixed fraction as well. It would be 3 times 3 over 1/2. Both are correct. सर फैक्टराइजेशन में करना जरूरी तो नहीं है ना इसमें? No, no, not at all. मैंने जब भी कहा ना, both are correct. If you do so in this one, both are correct. जी बच्चे लोग नोटेड? यस सर। जी गुड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी बेटे, अब आ रही है? कैन यू जी अब हियर? आ रही है। वेरी गुड। अच्छा जी, 1/2x² माइनस 4/3x इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। पहले हम देखें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज कॉमन। सो आई कैन सी x is common only, so it's going to be 1/2x minus 4/3. This is what left after taking common. Now we separate the two terms. The first one is x is equals to 0, means we got the first value of x. Whereas the second term says 1/2x minus 4/3 is equals to 0. सर हम लोग पूरी इक्वेशन उस पे नहीं कर सकते डेसिमल्स में, 1/2 का करके? देखो देखो, आई नो यू आर राइट, बट देखो जब तुम 4/3 को फ्रैक्शन में लाओगे तो ये डेसिमल में आंसर आ रहा होगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसलिए अवॉइड, सही है। 100% अवॉइड, ऐसा ना करें आप। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूं, आई एम शिफ्टिंग दिस फ्रैक्शन टू माई राइट।
It's 1 over 2x and this is 4 over 3. Now I cross multiply. 3 will move here and 2 will move there. So this becomes 3x and this becomes 8. Now I shift this 3 over there and it divides 8. If you want to write in the mixed fraction, it would be 2 times 2 whole upon 3. Both answers are correct. सर हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो 2 4 से कट सकता है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा ना 4। आपने खुद ही तो कहा क्रॉस मल्टीप्लाई। हम्म। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड तो हो नहीं सकता। आप सुनिए मेरी बात, आपका पॉइंट मैं क्लियर करूँ, अभी कॉपी नहीं करना जो मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ देखिएगा। अगर यहाँ लिखा होता साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन यू मे कैंसिल दीज टू, but right now there is no sign of multiplication, there is sign of equality, therefore you will cross multiply like this. सही है। जी बच्चा जी, noted? जी। Yes, sir. That's great. अच्छा जी, अब सिलसिला अपना चेंज कर रहे हैं, अब हम एंटर हो रहे हैं आइडेंटिटी मेथड में। और पहले मैं याद दिला दूं, आइडेंटिटी कौन सी मेथड? आइडेंटिटी मेथड a प्लस बी वाली ही रहती है। जी। That was a square minus b square is equal to a plus b, a minus b। अच्छा, अब इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए आपने कुछ बातों का जहन में रखना है। पहली चीज, लुक एट हियर, you can see only two terms. If you want to apply this identity, you must have only two terms. Second thing, there must be a negative sign in between the two terms. Third condition, there must be a square on each term. If these three conditions fulfill, you can apply the identity. I repeat my conditions, I repeat all the conditions. First condition is there, that there must be two terms only. Second, there must be a negative sign in between. Third, there must be a square on each term. एक भी कंडीशन कम हो गई, you cannot apply the identity. x square minus 4 is equals to 0. अच्छा भाई, अब यहां ध्यान से देखिएगा, do we have two terms? Yes, we have two terms. Do we have a negative sign in between? Yes, we have negative sign in between. Do we have a square on both terms? No, we don't have सर इसका square on 4 the का second. स्क्वायर निकल जाएगा। No, 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 4 no, का no. स्क्वायर निकलेगा ना। 2 square, 2 2 square. आएगा, 2 2 स्क्वायर। square. Yes, 2 square. Now this identity is applicable. It says a plus b, a minus b. So it is going to be x plus 2 and x minus 2. अगर सर इसके पहले x माइनस 2 आ गया तो आंसर तो गलत ही हो जाएगा ना, कि आइडेंटिटी का अलग है। कहाँ माइनस आ जाए बेटे? मतलब जैसे x प्लस 2 लिखा हुआ इसी जगह x माइनस 2 पहले आ जाए, फिर x प्लस 2 आ कोई गया। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नहीं नॉट एट होता। ऑल, नॉट सही एट है। ऑल। अच्छा, अब what you see, you can see the two brackets multiplying each other.
and they are equal to 0, it means yes, we can separate the two brackets. Yes, we can separate the two brackets. Now get the value of x. 2 is positive here, moves there and becomes negative. It is negative 2. This is the value of x. Here it's a negative 2, moves to the right, becomes positive. So the value of x will be positive 2. And you can see, yes, you got two results, and every quadratic equation must have two answers. Yes, we have two answers. Kindly note it down. Yes, sir. Noted. Note it. Very good. Yes, noted. I'm going to clear this board. So x square minus 36 equals to 0. Again, we have two terms. We have negative sign, but we do not have square on the second term. So what would I Square. write? Yes, 6 square. Very good. So as I convert, it's going to be x minus 6 और x प्लस 6. अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने माइनस साइन पहले लिख दिया, प्लस साइन बाद में लिख दिया. इट मेक्स नो डिफरेंस. इट मेक्स नो डिफरेंस. नाउ we separate the brackets. Let's get the value of x. The first value of 6 and the other one is minus 6. Done? Yes, sir. Good. Four x square minus 25. चलिए अब इस क्वेश्चन 25. अब इस क्वेश्चन में 25. अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, हम 25 को रिप्लेस करेंगे 5 स्क्वायर से. बट ऑन टू द लेफ्ट this 4 must be in the square. So what we write here, 2x whole square. It means 2 square 4 and x square x square. Now we have, this is a and this is b. So a square minus b square. So I will write 2x plus 5, 2x minus 5. Let's separate the brackets. सबसे पहले हम शिफ्ट करेंगे 5 को, शिफ्ट हो गया -5 बनेगा. फिर हम शिफ्ट करेंगे 2 को, ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा. सर ये 2 डिवाइड में जाके माइनस नहीं होगा? और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है ना बच्चे, जी. वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड -2 होगा ना? डिवाइड -2 में समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर इधर 2 की साइन है प्लस, और नीचे जब आए उधर अरे अरे सर जी आपका अच्छा सा नाम बताएं पहले, अपना क्या है आपका? अब्दुल्ला लोधी. अब्दुल्ला लोधी साहब,
एक बात अच्छी तरह याद कर लीजिए, जब हम किसी चीज़ को शिफ्ट करते हैं तो वो अपना काम चेंज करता है, अपने आप को चेंज नहीं करता। हेयर टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? टू कर रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा, टू मल्टीप्लाई कर रहा है तो टू वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जी। टू खुद चेंज नहीं होगा, आप ओके। तो उस टू को बेचारे को चेंज कर दिया आपने, ना ना ये नहीं होगा। ठीक है, जी। बी केयरफुल अबाउट दिस। अब सेम थिंग हैपेंस हेयर, टू मल्टीप्लाई कर रहा है तो टू वहां जाकर डिवाइड करेगा एक्स इज अपना। इक्वल टू 5/2। ये वेरी गुड, अपना काम चेंज करेगा, अपने आप को चेंज नहीं करेगा वहां जाके वो। Done, sir. गुड। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। ओके ओके ओके, टेक टाइम, टेक योर टाइम। इसी तरह पॉइंट आउट कर दिया करो, सर स्टॉप, मैं अभी लिख रहा हूँ, मसला कोई नहीं है। मुझे पता चल जाता ना कि भाई कौन किसने लिख लिया किसने नहीं लिखा। सर आपने मैथ्स का सिलेबस दे दिया? आज मिल जाएगा आप लोगों को, सही सर। मैं आप दोपहर तक दे दूंगा आपको, क्लास खत्म होगी ना, मेरी लास्ट क्लास है 1:45 तो उससे पहले ही मिल जाएगा आपको। आप जीसीआर पे देख हो लीजिएगा, गया ठीक सर। है। हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। सर मेरा जो पिछला वाला वो मिस हुआ है, वो क्या करूँगा स्कूल आके? कर लेंगे, सिंपल तुम बता। घबराओ, आप परेशान ना हो, मैं कुछ कर लूंगा मैनेज को, ठीक है ना, वो आई मैनेज इट, डोंट वरी। आप अब जो अभी यहाँ से काम हो रहा है इससे इससे तुम करो बिल्कुल हाँ, फिट। इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको मैं कॉपी ये कर रहा हूँ। फिट रखो, उसको देख लेंगे, कुछ कर लेंगे उसका कुछ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब हमारा ये? 4। 4। 4। थैंक यू। अच्छा जी, अब क्वेश्चन हमारा कुछ यूँ है कि 49x² - 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, 49, 7। very good, it is 7x whole square. What about 1? 1 ही होगा। As it is. ये as it is, very good, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, very good. So let's apply the formula. It says सर आपने 7x को 7x। ब्रैकेट में क्यों डाला है? बेटा एक मिनट देखते रहना गौर से, अगर मिसाल के तौर पे मैं ब्रैकेट में नहीं लिखता और मैं ऐसे लिख देता तो इसका क्या मतलब था कि ये सिर्फ x स्क्वायर square. से x से 7 पे नहीं है, इसलिए ब्रैकेट लिखना लाजमी हो जाता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो ना। अब इसका मतलब ये दोनों पे स्क्वायर है। सही। 7x+1 और 7x - 1। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम करेंगे अलग। दिस वन मूव्स, बिकम्स नेगेटिव, 7 वहाँ जाके डिवाइड कर देगा। नाउ आई मूव दिस वन, इट बिकम्स पॉजिटिव, 7 को मूव करूँगा, 7 वहाँ जाके डिवाइड करेगा। जी बच्चा लोग नोटेड। जी सर। Yes. एक सेकेंड। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। हो गया। अच्छा भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप क्वेश्चन कॉपी करेंगे, देन आई स्विच ऑफ माई कैमरा, वी ऑल डू आवर वर्क, देन आई कम बैक एंड सी किसने करेक्ट किसका रॉन्ग, राइट? जी सर। सही है। Okay, sir.
जी 25 minus y square. Let's try. On the count of 5, I switch off my camera. 1, 2, 3, 4, 5. I switching off my camera. सर एक दफ़ा दोबारा दिखा दें। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए, आ गया आपके पास। शुक्रिया सर। आप कर सकते हैं सर प्लीज़। थैंक यू जी। सर हो गया। बस एक मिनट रुकिए, मैं भी वर्किंग कर लूँ, फिर हम सब अपनी वर्किंग मैच करेंगे, किस कौन सही है कौन गलत है। Done. जस्ट आई एम जस्ट कमिंग। अबे लड़को, तुम तो बहुत तेज जा रहे हो, मैं स्लो हो गया भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, देखिए ज़रा। जी सही है। बिल्कुल सही है। किसी की कोई मिस्टेक है तो करेक्शन कर ले भाई। सही है सर। सही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ सामने आप लोगों के, उसे ट्राई कीजिएगा आप लोग, ओके। अच्छा भाई, आज के अटेंडेंस कौन मार्क कर रहा है भाई, याद है ना? किसके मैं पास कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल है? हाँ शाबाश। मुझे अटेंडेंस मार्क करके याद से भेज दीजिएगा। जी भैया जी। Now start counting till 10, okay? So that you can clearly write down the question. डन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm switching off my camera. डन सर। Oh, very good. Just डन। give me time so that I can complete Done. my solution. Sure, just in a second. I need, yes. Let's check your answer. सही है सर। सही है। Correct? That's great. सर जी बेटे। ये जो दूसरा वाला एक्स है उसमें भी -5 होगा ना? अच्छा ये सही है सर, सही है, मैंने सही किया। थैंक यू सर, हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेट्स ट्राई दिस वन। तो सर कुछ बच्चे ना, एक कल बच्चे ने लिखा अटेंडेंस, मतलब क्लास में था लेकिन अटेंडेंस नहीं लिखी थी उसने चैट पे। अब तो वो आपने उसका काउंट नाम होगा? बताया था, मोहम्मद अहमद। हम्म। तो आज है वो बच्चा? क्या वो बच्चा आज भी है हमारे पास? जी। सब लोग अपनी अटेंडेंस भेज दी जल्दी से, नेम क्लास सेक्शन। शाबाश शाबाश, सब लोग अपने अपने नेम क्लास सेक्शन का मैसेज भेजिए, और आई एम गोइंग टू नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग।
अच्छा भैया, note this question and then see what. Okay ji, I'm switching off the camera. Well, your camera is not switched off. Yeah, thank you बेटे. Done. Done. सर एक मिनट मिटाइएगा नहीं. Okay, I'm not going to rub anything. डन सर. Done. जी. जी भैया जी. आप जरा इस क्वेश्चन में देखिए. मैं कैमरा स्विच ऑफ नहीं कर रहा, हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को. दो टर्म्स हैं, बिल्कुल है, माइनस साइन है, बिल्कुल है, स्क्वायर करना है जी. व्हाट शुड आई राइट हियर? व्हाट शुड आई राइट हियर? एज इट इज आएगा मेरे ख्याल से, या 2 का स्क्वायर बनोगा. नहीं है मसला. अच्छा, नहीं, आप हुआ क्या, आप एक प्रॉब्लम में फंस गए. आप सोच रहे हो कि यार मैं किसका स्क्वायर करूं कि 2 बन जाए. कोई नंबर ही नहीं है. 1 का स्क्वायर करूंगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा. फिर आप सोचेंगे 50, यार किस नंबर को स्क्वायर करूं कि 50 बन जाए. आप सोच रहे होंगे 5 का स्क्वायर करूं, वो तो 25 होता है, और 10 का स्क्वायर करूंगा तो वो 100 हो जाएगा, 50 तो नहीं होता. हाँ, ये है ना प्रॉब्लम. अब मुझे बताइए कि एनीथिंग कॉमन यू कैन सी है. Both comes in one table. विच टेबल? 2. इवन है दोनों.
उसको जो टू कॉमन निकल रहा है, जी सो इट्स गोइंग टू बी टू एक्स एक्स माइनस ट्वेंटी स्क्वायर, फाइव हाँ 2x नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स फाइव, स्क्वायर। राइट। अच्छा अब मुझे बताइए ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जी एंड 0 डिवाइड बाय 2 विल बी 0. Yes. But look at the left hand side. Can I replace this 25 by 5 square? यहाँ से असल इक्वेशन शुरू होगी ना। अब हम ट्रैक पे वापस आ गए. Now we are on the track. So 1 positive, 1 negative. अब आप लोग से कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को. Yes. पहले कॉपी करें तो फिर कंप्लीट कर लीजिए इसको. हाँ भाई, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं. व्हाट आर द 2 वैल्यूज ऑफ x? -5 + 5 -5 and 5 plus 5. Very good. +5 and -5. Very good. The 2 values of x, +5 and -5. जी, may I clear the board? Yes. यस सर. जी बच्चे लोग, ट्राई करेंगे आप लोग खुद इस क्वेश्चन को. Yes, कर लेंगे. What is your first step? Take out the common 3. Yes. As I take 3 common, what left inside the bracket? X एक्स square स्क्वायर माइनस 9. 9. Yes, very good. 3 will move there, divide and become 0. This is x square and this will be 3 square. Am I right? Yes. अब इसे कॉपी करके कंप्लीट कर लीजिए. Done. What are the values of x? -3 and +3. Very good. Very good. सर आप थोड़ा सा आगे और सॉल्व करवा देंगे. क्यों नहीं, ये लीजिए. Now we can use this identity here. So it's going to be x plus 3 and the second bracket tells you x minus 3. Now we break the terms. X plus 3 equals to 0, x minus 3 equals to 0. So this plus 3 moves and becomes negative. So the value of x is -3, and here 3 moves there, become positive, and the value of x will be +3. So you got the 2 values of x. थैंक यू सर. G, may I clear this board? Yes. G, bacha G, what you suggest? Take out the common 5. Yes, take out the common 5. What left inside? 4x square. 4x स्क्वायर माइनस 1. Yeah, very good. -1. This is the twist. This 5 moves from here, divides 0 and becomes 0. Now we have 4x square minus 1
So what should I write here? 2x. 2x. Very good. Now I can use the identity, therefore 2x plus 1, 2x minus 1 equals to 0. Now separate the two terms. 2x plus 1 equals to 0 and 2x minus 1 equals to 0. I think now you may complete this. Yes. Done, sir. Great. Yes, minus half and plus half, the two values of x, negative half and positive half. Very good. अच्छा जी, अब मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आज की क्लास का, मैं चाहूँगा उसे आप लोग कंप्लीटली खुद अटेम्प्ट करें, फिर हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे। और बेटा जी मुझे अटेंडेंस याद से भेज दीजिएगा। सो मे आई ठीक। क्लियर द बोर्ड? यस सर। सर सिलेबस आप दोपहर में देंगे, अभी नहीं? मैं आपको, आप जीसीआर चेक कर लीजिए, जीसीआर पे मिल जाएगा आपको। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का ये हमारा, और इसे आप लोग मैं खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताते जाइए और साइन आउट करते जाइएगा। जी भैया, अटेम्प्ट इट, टेल मी द आंसर एंड साइन आउट। यस, वेरी गुड सामिया। So answer is 1/3, positive and negative 1/3. यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1/3 एंड नेगेटिव 1/3। जो जो कंप्लीट करते आ रहे हैं काइंडली साइन आउट करते जाइए। अल्लाह हाफिज़ टू देम। Allah Hafiz. शायद नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कंप्लीट करते जाइए, साइन आउट करते जाइए। वेरी डन गुड, डन अल्लाह डन। हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज। बेटे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटे, अल्लाह हाफिज़, जीते रहिए, अल्लाह हाफिज़। वापस। अल्लाह हाफिज़ बेटे।